बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के अब तक के परिदृश्य को देख के ऐसा महसूस हो रहा है और उसके काफ़ी पुख्ता प्रमाण भी दिख रहे हैं कि राजद अब मुस्लिम यादव समीकरण पर भरोसा नहीं कर रहा है। अगर भरोसा करता तो गठबंधन के साथियों के साथ लगातार संपर्क में रहते, उनको प्रणाम तो कम से कम कर लेते, लेकिन सुनने में ये आता है कि वो किसी को भाव नहीं देते हैं। चुनाव में होते नुकसान का भी इन्हें बहुत अंदाज़ा हो चुका है। असल में पिछले चुनाव में मुस्लिम मतों का बिखराव तथा भाजपा से हिंदू वोटरों की नज़दीकी राजद को सोचने पर मजबूर कर रही है कि एमवाई का प्रचार कहीं गैर मुस्लिम वोटरों का रुझान भाजपा को मजबूत करने की तरफ न बढ़ जाए। देश में बदले माहौल को भारतीय जनता पार्टी भी भांप रही है। नीतीश कुमार के लंबे शासन का नुकसान भाजपा को भी हो रहा है, इसलिए मुख्यमंत्री के उम्मीदवार सुशासन बाबू का बेहतर विकल्प क्या हो सकता है, इस पर काम करना शुरू कर दिया है। बिहार के ग्रामीण अंचलों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की साख बहुत कमज़ोर हुई है। इसका असर विधानसभा चुनाव पर पड़ना लाजमी है। भाजपा को पिछले चुनाव की अपेक्षा कम सीटों पर उम्मीदवार उतारने हैं ताकि एनडीए के घटक दलों को लड़ने का मौका दिया जा सके। ऐसे में अगर नीतीश बहुत कमज़ोर हो गए तो सरकार बनाने के लिए क्या इंतजाम किए जा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखते हुए भाजपा ने राजद से भी बात करना शुरू कर दिया है। इसका प्रमाण मिलता है लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप को अपने नज़दीक लाने का जिम्मा संघ ने लिया है। इसी कड़ी में तेज प्रताप का मथुरा प्रेम बहुत कुछ कह रहा है। वो बारंबार मथुरा जाते हैं, बड़ी बड़ी प्रभावी मालाएं पहनते हैं, गायों की सेवा करते दिखते हैं और उनको देखने संभालने का जिम्मा भी संघ के कुछ लोग बखूबी कर रहे हैं। एक्चुअली इसे हम अगले चुनाव की यानी कि अगले लोकसभा चुनाव की तैयारी के रूप में देख सकते हैं। अपने पहनावा व आचरण से मथुरा के वोटरों के करीब लाने का यत्न भी इसी दिशा में आगे बढ़ने की कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर में अब बीजेपी को बहुत कुछ नहीं मिलने वाला है। राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा, लेकिन राजनीतिक रूप से वोटों के लिहाज से ये बहुत फायदेमंद अब अयोध्या नहीं रह गया है। बहरहाल मथुरा और काशी को मुक्त कराने की मुहिम ही शायद कोई लाभ दे सकेगी। इसलिए मथुरा और काशी पर संघ ने काम करना शुरू कर दिया है। इस काम में विश्व हिंदू परिषद अहम भूमिका निभाने जा रही है। सूत्रों की माने तो लोकसभा के अगले चुनाव में तेज प्रताप यादव, जो अपने भाई को तेजस्वी जी को कृष्ण कहते हैं, अपने को कृष्ण कहते हैं तेजस्वी का, मथुरा जन्म स्थान मुक्ति अभियान का हिस्सा बनाने पर काफ़ी विचार विमर्श चल रहा है। उनको आकर्षित करने के तमाम टोटके भी संघ परिवार करता दिखता है और उन्हें मथुरा से चुनाव लड़ाने का फैसला भाजपा भी कर सकती है। इसके पीछे सोच ये है कि राजनीतिक रूप से सशक्त यादव बिरादरी को पार्टी से जोड़कर अभियान को सफल बनाने का प्रयास फायदेमंद हो सकता है। इस बड़े वोटर के चंक को संघ बहुत दिनों से ताड़ रहा है कि कैसे उसे अपने पाले में रखा जाए। अब उनको बहाना मिलता नजर आ रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि एमवाई समीकरण के फेल हो जाने के बाद क्या तेजस्वी की सोच में बदलाव आएगा। नीतीश के कमज़ोर हो जाने की स्थिति में क्या बीजेपी तेज प्रताप व तेजस्वी से मिलकर जन्मभूमि आंदोलन व सरकार बनाने में सहयोग का रास्ता तैयार करेगी। इसके पीछे भी एक प्रबल कारण ये दिखता है कि जब एमवाई की बात राजद ज़्यादा करने लग जाएगा, जब वो कहेगा कि मुस्लिम यादव के गठजोड़ से हम सरकार बना लें, तो ऐसा संभावना दिखती है कि जिस तरह से मुस्लिम बिरादरी को अलग थलग करने का जो भाजपा ने प्रयास किए हैं, उसकी बदौलत उनके नाम पर यादव और मुस्लिम के नाम पर शायद
अन्य जातियां इनके साथ ना आए और ऐसा भी हो सकता है कि यादव बिरादरी से भी वोटों का बंटवारा हो जाए। अगर ऐसा हो जाए तो आंदोलन में शरीक यादव बिरादरी पूरी तरह भाजपा के पाले में जाने पर सोच सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।